होते हैं हम। हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। आज अपन लोग बात कर रहे हैं VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी जो है तो अपन लोग देखते हैं आज। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब अपन लोग इसमें किसी मॉलिक्यूल के शेप के विषय में बात करते हैं, उनके जो कि उनके पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के, वैलेंस सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण उनमें रिपल्सन होता है। इसका मेन आइडिया देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम repel each other, arrange themselves in such way that repulsion is minimized of the molecule is most stable। मतलब कोई सी मॉलिक्यूल है जिसमें आउटमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। जब रिपल्सन सबसे कम होता है किसी मॉलिक्यूल में तो उनकी वो सबसे हाईली स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अगर मिनिमम हो, अगर इनके मध्य मिनिमम रिपल्सन होता है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल में रिपल्सन ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी, रिपल्सन इज लो एंड मोस्ट स्टेबल। टाइप्स ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें है तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, जोड़े के इलेक्ट्रॉनों के प्रकार इस प्रकार। बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाने में शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, मतलब इनके टू एटम्स के बीच में शेयर करते हैं। लोन पेयर इज नॉट शेयर, रिमेन्स ओनली द सेंट्रल एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, मात्र रहते हैं उसमें सेंट्रल एटम में। अब ऑर्डर ऑफ द रिपल्सन स्ट्रेंथ बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इसका स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रॉनों के मध्य रिपल्सन का, जो कि पहले लोन पेयर में रहेगा, फिर बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा इनमें रिपल्सन होगा। अपन लोग देख बेसिक शेप विदाउट रिपल्सन, जिसमें रिपल्सन नहीं होगा, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें टू इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जोड़े के इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो उनकी ज्योमेट्री जो होगी लीनियर होगी। एग्जांपल के रूप में अपन लोग बेरिलियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर BF3। बोरान ट्राइफ्लोराइड्स, एंड जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसकी ज्योमेट्री जो होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जैसे मीथेन हो गया, जिसमें 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसकी ज्योमेट्री होगी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 6 पेयर इलेक्ट्रॉन होगी, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे SF6। अब जिसमें है तो लोन पेयर नहीं पाए जा रहे हैं, जिसमें लोन पेयर पाए जाए विथ लोन पेयर, मतलब जोड़े के इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसमें 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं और लोन पेयर 1 होता है, जिसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसे अमोनिया की ट्राइगोनल पिरामिडल। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 होता है, जिसकी स्ट्रक्चर होगा बैंड शेप, जैसे पानी H2O, जिसका V शेप स्ट्रक्चर होगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 5, लोन पेयर 1। इसकी ज्योमेट्री होगी सीसा के तो में SF4। इसी तरह अन्य को देखते हैं अपन लोग कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, लोन पेयर 2 होते हैं, तो T से ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ClF3 की। इस तरह टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होगा, लोन पेयर 1, तो स्क्वायर पिरामिडल BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, और इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की, है ना। इस तरह ये अपन लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के इसमें देखते हैं, समझते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स।